हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरह आप बाइनेंस फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, वो भी इजी तरीके से। और इसके जो एक एक फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बेसिकली ये बाइनेंस का एप्लीकेशन है जिसमें आप आ सकते हैं, डेस्कटॉप वर्जन या मोबाइल वर्जन, दोनों के अंदर जो ऑप्शन है वो आपको लगभग सेम ही देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप डेस्कटॉप मोड में आते हैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे ऊपर एक सेक्शन मिलेगा डेरिवेटिव्स का, जिसके अंदर आप USDM फ्यूचर या फिर कॉइन एम फ्यूचर के अंदर जा सकते हैं। USDM फ्यूचर जो है वो बेसिकली परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। इनके अंदर आप कितने भी लंबे समय तक अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो ट्रेड है ये बेसिकली USDT यानी कि स्टेबल कॉइन के अंदर ट्रेड यहाँ पे करे जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि होते हैं कॉइन एम फ्यूचर। ये बेसिकली परपेचुअल और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट दोनों में ही अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे कि आपको क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर एक फिक्स टाइम होता है जो कि 3 महीने के आसपास का होता है, और उसके अंदर आपको अपने ट्रेड को सेटल डाउन यहाँ पे करना होता है। अगर आपने वो ट्रेड सेटल डाउन नहीं करा तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज यहाँ पे हो जाएगा जैसे ही उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ जाती है। तो आपको आज की डेट में अगर बात करी जाए तो दोनों ही पेयर्स में परपेचुअल और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं। और इवन दैट USD वाले के अंदर आप USDT और BUSD के साथ ट्रेड भी यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे दो स्टेबल कॉइन्स मिलते हैं, और कॉइन एम के अंदर आप अपने कॉइन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आपका बिटकॉइन, इथेरियम, जो भी पर्टिकुलर कॉइन में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो कॉइन एम के परपेचुअल कॉइन के अंदर आप जाके फिर ट्रेड वहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं USDM के परपेचुअल को, तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके क्लिक करने के बाद सीधे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे अपने यहाँ पे चार्ट के ऊपर। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको सारे के सारे जो पेयर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट अभी चल रहे हैं। इसके साथ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है BTC USD परपेचुअल, जिसके ऊपर अगर आप माउस को होवर भी करते हैं तो आपको सारी लिस्ट देखने को मिल जाती है कि जितने भी आपके पास कॉइन्स हैं, जो भी आप सर्च करना चाहें डायरेक्टली इसके सर्च बटन में कर सकते हैं। यहीं से आपको आपके DeFi सेक्शन, BSC सेक्शन और NFT सेक्शन के कॉइन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साइड में आपको बिटकॉइन का, जैसे कि अभी हमने चार्ट खोला तो उसका प्राइस देखने को मिल रहा है, उसका मार्क प्राइस, इंडेक्स प्राइस, और साथ ही यहाँ पे फंडिंग फीस देखने को मिल रही है जो कि आपको हर 8 आवर्स में पे करनी होती है। जैसे कि अभी की केस के अंदर बात करें तो यहाँ पे 5 आवर्स 12 मिनट का टाइम बाकी है। इसके बाद हमें 0.01% की जो फंडिंग फी है वो यहाँ पे करनी होगी। इसके आपको 24 आवर चेंजेस, हाई लो वॉल्यूम और 24 आवर का USD वॉल्यूम, ये सारी चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसी के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिलता है जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स देखने को मिल जाती हैं जिसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। और इवन दैट आप इस सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जिनको कि आप डायरेक्टली अपने प्राइजेस के ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अगर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो डायरेक्टली इनको भी यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। राइट एंड इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको आपकी सारी पोजीशन के बारे में सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। जैसे पोजीशन, अगर आपके कोई ओपन ऑर्डर्स हैं तो उनको आप लगा सकते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री में आप जा सकते हैं, ट्रेड हिस्ट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और असेट्स आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो भी यहाँ पे अपनी बिड्स इस मार्केट के अंदर प्लेस कर रहे हैं उनके सबके ऑर्डर्स मिलेंगे। और इसके नीचे ट्रेडर्स का टैब होता है जहाँ पे कि जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं वो करेंटली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। राइट हैंड साइड के अंदर आप देखेंगे तो ये ही पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपनी जो ट्रेडिंग है उसको इजी तरीके से यहाँ पे करा जा सकता है। सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड के अंदर है तो हमें एक्स्ट्रा फंड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके लिए यहाँ पे हमें 2 लेवरेजेस मिलती हैं। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्रॉस और आइसोलेट, 2 अलग अलग लेवरेजेस हैं जिनको कि आप चॉइस कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वो लेवरेजेस को आप डायरेक्टली ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रीफर करूँगा कि आप हमेशा आइसोलेट के अंदर ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होगा, और आप यहाँ से कोई भी अपनी लेवरेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और कन्फर्म कर दें। और हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रेड को डालने से पहले आपको अपनी लेवरेजेस को सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। आपने एक बार लेवरेजेस अपनी सिलेक्ट कर ली तो उसके बाद आपके पास लेवरेज के ऑप्शंस होते हैं जिसके आप इसके साइड में क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे क्या 1x से लेके 125x तक की लेवरेजेस को ले सकते हैं। पर जितनी ज़्यादा आप लेवरेज लेंगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है और आपके पास क्वांटिटी भी उतनी कम यहाँ पे रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो हमेशा ये सजेशन रहेगा कि आप 5x या फिर मैक्स टू मैक्स 10x से ऊपर कभी भी ना जाए। 5x बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा जिसमें कि आपका लिक्विडेशन प्राइस भी दूर यहाँ पर रहने वाला है, और इसके ऊपर आपको मैक्सिमम इतने पोजीशन ऑफ करेंट डॉलर की जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको 5x रख सकते हैं, या फिर आप इस प्लस या माइनस के आइकन से इसको कम ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप स्लाइडर से भी
इसको मूव यहाँ पे कर सकते हैं। जब आपकी लेवरेज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए, और जब कभी भी आप अपना कोई ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करते हैं तो उससे पहले इन दोनों ही चीज़ों को आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। इसके जस्ट नीचे हमें दो टैब्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ओपन और एक के क्लोज। ओपन ट्रेड बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी इनिशिएट करना होता है ट्रेड को अपने इस चार्ट के अंदर। इसी के नीचे हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले है लिमिट, इसके पास में है मार्केट, इसके पास में हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पोस्ट ऑनली, और उसके बाद हमें सारा के सारा पूरा की पूरा मैकेनिज्म मिलता है जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो सके। तो सबसे पहले अगर हम लिमिट ऑर्डर की बात करते हैं तो लिमिट ऑर्डर बेसिकली एक वैसे ऑर्डर होते हैं जिसमें कि हम अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस को यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि बिटकॉइन का प्राइस 36,915 यहाँ पे चल रहा है और हमें चाहिए कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे ड्रॉप होके 36,200 पे आए तो हमारी जो बाइंग बिट है वो यहाँ पे फुलफिल हो। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्राइसेस में डाल सकते हैं 36,200 के आसपास का प्राइस, और यहाँ पर फिर इसके बाद ये पूछा है कि आप कितना बिटकॉइन यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड के अंदर इनिशिएट करना चाहते हैं। तो अगर आपने जो भी लेवरेजेस यहाँ पे ले रखी होंगी, जैसे कि हमारे केस में 5x है, तो अभी जैसे हमारे वॉलेट के अंदर $247 का फंड यहाँ पे पड़ा है, तो आप एक्चुअल में इसको जब मूव करेंगे तो आप यहाँ पे इसका 5 गुने फंड तक का जो ट्रेड है वो ले सकते हैं, यानी कि 0.031 BTC के आसपास में। तो आप स्लाइडर को मूव करेंगे तो डायरेक्टली ये ऑटोमेटिकली आपकी लेवरेज के अकॉर्डिंग, आपके फंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को ले लेगा। और अगर आप इसको मैनुअली डालना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मैनुअल वैल्यूज़ को भी पुट डाउन कर सकते हैं कि आप कितने बिटकॉइन का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कैलकुलेटर का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप पहले से अपनी कोई पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं एक इनिशियल ट्रेड को डालने से पहले, तो आप उस पोजीशन का लॉन्ग शॉट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसके टारगेट, उसके लिक्विडेशन, सारी चीज़ों को यहाँ पर पहले से डिटरमाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फंड को बेसिकली टॉपअप करना होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंड पहले से नहीं होता है फ्यूचर वॉलेट में। तो आपका जो स्पॉट वॉलेट होता है वहाँ से आपको अपने फ्यूचर वॉलेट के अंदर फंड को पहले ट्रांसफ़र करना होता है, और उस ट्रांसफ़र करने के बाद ही आप यहाँ पे अपने फंड को यूज़ करके ट्रेडिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे यूनिट्स मिल जाती हैं, जैसे BTC का यहाँ पे आपको एक और टिकर मिलता है। इसमें आपको जो भी प्रेफरेंसेस चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सेटिंग के अंदर जाना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से अपने ऑप्शन में जा सकते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ से आप चाहें तो इस मोड को लाइट डार्क कर सकते हैं, ट्रेडिशनल या फ्रेश कर सकते हैं, ऑर्डर मोड को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और आपको जो जो ऑप्शन नहीं चाहिए आप उनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है इस पूरे के पूरे जगह पे जहाँ पे सारी चीज़ें अप डाउन हो जाए, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर जाके यहाँ पर बैक टू डिफ़ॉल्ट लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जैसा लेआउट स्टार्टिंग में कंपनी से डिफ़ॉल्ट था वैसा कि वैसा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अगर हम लोग वापस आते हैं अपने इसी चार्ट के अंदर, जहाँ पे कि हमने लिमिट ऑर्डर के अंदर अपने खुद के हिसाब से वैल्यू को पुट डाउन करा था, इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे बिटकॉइन भी डाल दिया। चाहे तो हम स्लाइडर से ले सकते हैं या फिर हम खुद मैनुअली भी इस बिटकॉइन के ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है जो कि होता है TP&SL का। ये बेसिकली ऑफ होगा बहुत केसेस के अंदर, पर आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहते हैं जिसका टेक प्रॉफिट लगभग आप 40,000 पे लगाना चाहते हैं, तो आप इसको ऑन करके यहाँ पर पुट डाउन कर सकते हैं 40,000 को। और इसके पीछे यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे कि आपको मार्क और लास्ट प्राइस मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे टॉप में भी देखने को मिला था। तो जो मार्क प्राइस है हमेशा इसको इसी पे सेट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे एक स्टॉप का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको जैसे स्टॉप लॉस लगाना है 35,400 पे, तो आप यहाँ पे 34,500 को पुट डाउन कर सकते हैं। और इतनी वैल्यू को डालने के बाद आपका एक ट्रेड आपकी वैल्यू के ऊपर, आपके ऑर्डर की क्वांटिटी, आपका टेक प्रॉफिट और आपका स्टॉप लॉस सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाती हैं। इसके नीचे आपको TIF मिलते हैं, यानी कि आपको किस तरीके के ऑर्डर चाहिए। जैसे सबसे पहला है GTC, इसका मतलब होता है गुड टिल कैंसिल, यानी कि जब तक आपका पूरा ऑर्डर फुलफिल नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ पे उसको भरता रहेगा। और इसके नीचे के जो दोनों ऑप्शन है जैसे है IOC यानी कि इमीडिएटली और कैंसिल, FOK यानी कि फिल और किल, ये दोनों ही ऑर्डर इस तरीके के हैं कि अगर आपका ऑर्डर फिल होने वाला है तो उसको फिल करेंगे, नहीं तो वो ऑर्डर को ऑटोमेटिकली कैंसिल वहाँ पे कर देंगे। तो हमेशा इस वाले TIF के अंदर आप GTC को यूज़ करें ताकि आप अपनी जो पोजीशन है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूज़ कर पाए। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑर्डर की क्वांटिटी डाली थी वो ऑलरेडी 5x के हिसाब से यहाँ पे चल रही है, तो हमारे पास ऑर्डर का कॉस्ट आ चुका है कि हमें टोटल $7 का इसमें कॉस्ट लगने वाला है। और मैक्सिमम BTC जो हमें यहाँ पे मिल सकता है वो है 0.034 अगर हमें लॉन्ग करना है, और अगर हमें शॉर्ट करना है तो 0.031 BTC के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्योंकि हमारी पूरी पोजीशन रेडी हो चुकी है, हमारा एनालिसिस ऑलरेडी डन है, हम इसके अंदर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम ओपन लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे इस पोजीशन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके
सामने एक पूरा डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको वापस से सारी चीज़ों को बताया जाएगा। आप इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गड़बड़ हुई है तो आप इसको कैंसिल करके वापस से एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको सारी चीज़ें सही लगती हैं तो आप ओपन लॉन्ग की पोजीशन पे क्लिक यहाँ पे कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम लोगों ने लिमिट ऑर्डर डाला है और अभी प्राइस उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, इसकी वजह से हमारे ओपन ऑर्डर्स के अंदर प्राइसेस देखने को मिल जाते हैं। और फिलहाल में ये जो पोजीशन है ये अभी फिल नहीं हुई है। अगर ये पोजीशन फिल हो जाती तो हमें पोजीशन के अंदर डायरेक्टली ये ट्रेड रन होता हुआ मिल जाता। तो जब कभी भी पोजीशन यहाँ पे डायरेक्टली फिल होगी, हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सारी चीज़ यहाँ पे लग जाएंगी और हमारा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पोजीशन कैंसिल करनी है तो आप डायरेक्टली कैंसिल के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आपकी पोजीशन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, जिसके बाद से आप अपनी नई पोजीशंस को यहाँ पे रन आउट कर पाएंगे। इसी तरीके से हमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि है मार्केट का। मार्केट के अंदर आप आएंगे तो लिमिट के अंदर जिस तरीके से आप अपनी मन चाहे वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते थे, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यूएशन दे सकते थे। मार्केट के अंदर आपको ये सब नहीं मिलता है। मार्केट के अंदर जो भी करंट प्राइस मार्केट के आसपास चल रहा है वही आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन के साइज में डालना चाहें तो जैसे हम फिर से यहाँ पे 0.001 बिटकॉइन को डाल देते हैं तो यहाँ पे हम फिर से डाल सकते हैं, या फिर हम इस स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास जो भी बैलेंस यहाँ पे पड़ा है उससे हम ऑटोमेटिकली काम यहाँ पे कर सकें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैनुअल वैल्यू को पुट डाउन कर देता हूँ 0.01, और अब मैं यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ। तो जैसे अगर हमें 40,000 पे करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 40,000 को पुट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे हमें सेट करना है 34,000 पे तो हम 34,000 को यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसके बाद आप वापस अपनी ओपन लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन को कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग लॉन्ग पोजीशन की तरफ देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ओपन लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारे सामने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। और जैसे हम ओपन लॉन्ग पे क्लिक करेंगे हमारे पोजीशन के अंदर हमारा जो ट्रेड है वो रन होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर प्राइसेस यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो हमारा जो PNL है ये ग्रीन कलर में हमें दिखता रहेगा, और अगर ये नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे फिर लॉसेस के बारे में दिखता रहेगा। इसके अंदर आप अपना लिक्विडेशन प्राइस भी देख सकते हैं कि आपको कितना देखने को मिलता है, आपकी मार्जिन वैल्यू है, आपने कितना दिया है, वो सारी चीज़ें, एंट्री है, मार्क प्राइस है, और यहाँ पर आपके जो ऑर्डर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस की, तो वो आपके ओपन ऑर्डर्स के अंदर लग चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे फिट करा हुआ था, जो कि 34,000 पे स्टॉप लॉस और 40,000 पे आपको टेक प्रॉफिट यानी कि आपका टारगेट देखने को मिल जाता है। और अगर आपको ये पोजीशन क्लोज करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मार्केट पे क्लिक कर सकते हैं, लिमिट पे कर सकते हैं। अगर आपको इसके टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस में आप कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप डायरेक्टली ओपन पोजीशन के अंदर आके चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, या फिर पोजीशन के यहाँ पे आपको एक पेंसिल आइकन देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ से अपनी पोजीशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद उसको कंफर्म यहाँ से कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और अगर आप हमें ये ट्रेड बंद करना है, हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो आप अगर इतना वेट नहीं करना चाहते कि टेक प्रॉफिट तक मार्केट जाए तो डायरेक्टली आप मार्केट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और क्लोज लॉन्ग के बटन को यहाँ पे दबा के अपने ट्रेड को क्लोज यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे आप इसको क्लोज करेंगे आपके जो बाकी के ऑर्डर्स हैं वो भी डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली दो ऑप्शन थे जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने ट्रेड को डाल सकते हैं। बट लेट्स सपोज कि आपने कोई ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट करा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक ट्रेड है जो कि 36,200 से आप इनिशिएट करना चाहते थे, जिसके अंदर आप 0.001 बिटकॉइन का ट्रेड है, लेकिन इसमें आपने कोई भी टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस नहीं लगाया और डायरेक्टली इस ट्रेड को आपने ओपन लॉन्ग की पोजीशन में डाल दिया है। तो ये ओपन लॉन्ग जो है आपका ओपन ऑर्डर में पड़ा होगा, लेकिन अब आपको इसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ से स्टॉप लिमिट के अंदर। आप चाहे तो स्टॉप लिमिट में जा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्टॉप मार्केट में भी जा सकते हैं, जिसके थ्रू कि आप डायरेक्टली अपने स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉप लिमिट में यहाँ पे जाते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे अपने लिए एक मार्क प्राइस डाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये प्राइसेस आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है और स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हैं 35,000 के नीचे, तो आप यहाँ पे 35,000 डाल सकते हैं और इसके साथ यहाँ पे लिख सकते हैं 35,100, जहाँ पे कि स्टॉप प्राइस है, और प्राइस के अंदर आप डाल सकते हैं 35,000, जिससे कि आपके इस पूरे एरिया के बीच में, क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स एक बार में एग्जीक्यूट कई बार नहीं हो पाते हैं, तो हमें एक रेंजेस देनी होती है, जैसे कि 3500 से लेके 35,000। तो इसके बीच में जो भी एक बेटर प्राइस मिलेगा वहाँ पे हमारे जो लिमिट ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाए। इसके बाद आप कितना सेल करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमारी क्वांटिटी की बात करें तो वो थी 0.001, तो हम यहाँ पे 0.001 को यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद डायरेक्टली हम अपने जो हमने ओपन लॉन्ग पोजीशन करी थी, तो अब हम लोगों को यहाँ पे ओपन शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक यहाँ पे करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉन्ग पोजीशन है वो एक पॉजिटिव है। तो वैसे अगर इस पोजीशन को ऐड करना है तो हम वापस से लॉन्ग करेंगे, लेकिन अगर इस पोजीशन को हमें क्लोज करना है तो हम ओपन शॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे कि हम ओपन शॉर्ट करके इस पोजीशन के लिए एक यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को सेट कर देंगे। तो जैसे ये पोजीशन कभी भी यहाँ पे
35,000 से 35,100 के बीच में आती है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा और हमारी पोजीशन क्लोज यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो आपको शॉर्ट में ही आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर आपने शॉर्ट का ट्रेड ले रखा है तो लॉन्ग के इस केस में आपको अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा। तो इसी केस में अब हमारा जो स्टॉप लिमिट है वो ऑलरेडी लग चुका है, अब हमें यहाँ पे लगाना है टेक प्रॉफिट अपनी इसी पोजीशन के लिए। तो हम वापस से इसी के अंदर जाएंगे जहाँ पे कि हम लोग स्टॉप लिमिट के अंदर आ जाते हैं, वापस हम अपनी प्राइसेस डालते हैं। जैसे कि अब हमें 40,000 पे करना है तो हम यहाँ पे 40,000 डायरेक्टली लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास स्टॉप प्राइसेस है इसमें हम 39,900 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद कितना साइज हमें बेचना है, तो लेट्स सपोज हमें 0.001 यहाँ पे बेचना है। ये करने के बाद हम वापस से ओपन शॉर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और ये करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी लग जाएगा। बेसिकली अगर आप इसको दो पोर्शन में लगाना चाहते हैं कि आप थोड़ा पोर्शन बेचना चाहते हैं 38,000 पे और बाकी, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद आप अपनी वैल्यूएशन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक पोजीशन को 38,000 पे सेल करना चाहता हूँ और तो यहाँ पे 38,000 और 37,900 का एक ट्रिगर दे सकते हैं, और यहाँ पे हम 0.0005 का जो पोजीशन है उसको यहाँ पे फिट आउट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 3 वैल्यू से कम का नहीं डल रहा है, तो अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल ऑर्डर्स भी इस तरीके से टेक प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और अब आपका जब ट्रेड आपके सारे लग गए और आपको अगर कैंसिल करना हो तो आप यहाँ पे कैंसिल ऑल के ऊपर जाके कैंसिल करेंगे तो आपके जितने भी ओपन पोजीशंस हैं वो भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर स्टॉप मार्केट के अंदर जाते हैं, जैसे कि आपने मार्केट के अंदर कोई वैल्यू लगा लिया, लिमिट में भी कोई आपने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करा था, लेकिन आप स्टॉप मार्केट से यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉसेस को, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई लिमिट लगाई थी और आपको मार्केट प्राइसेस के ऊपर क्लोज करना है तो बस आपको यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट प्राइस डालना है। टेक प्रॉफिट जैसे अगर 40,000 पे है तो 40,000, आपने कितना बीटीसी लिया था बस वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि आप अगर पूरे का लगाना चाहते हो तो आप 0.001 डाल सकते हैं। यहाँ पे आप टीपीएसएल को बंद कर दीजिए और डायरेक्टली आप ओपन शॉर्ट कर दीजिए अगर आपने लॉन्ग करा है, और अगर आपने यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन खोली होगी तो आपको ओपन लॉन्ग करना होगा टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस को लगाने के लिए। इतना करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पे सेट डाउन हो जाएंगे और आपका जो ट्रेड है वो इनिशिएट यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एक और हमें ऑप्शन देखने को मिलता है वो है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली एक तरीके से प्राइजेस को फॉलो करता है। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे प्राइजेस की बात करें और प्राइजेस इसके लिए ऊपर की तरफ जाना चाहती है, जैसे कि यहाँ से प्राइजेस यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी समय के साथ ऊपर बढ़ता जाए, तो हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज करिए कि अगर हम लोगों ने इस पोजीशन पे यहाँ पे एंट्री ले ली है जो कि यहाँ पे $37,000 है, और इस पोजीशन के बाद हम लोग अगर थोड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहें तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कॉल बैक रेट को डिसाइड करना होगा, और ये कॉल बैक रेट बाइनेंस के अंदर मैक्सिमम 5% तक यहाँ पे जा सकता है। यानी कि 38,000 से 37,000 से जो 5% वैल्यू नीचे, उसके नीचे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो डायरेक्टली यहाँ पे लग जाएगा। एक्टिवेशन प्राइस अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो जो भी करंट प्राइस मार्केट का चल रहा है उसके ऊपर ही एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई प्राइसेस डालना चाहते हैं जैसे कि $37,000 तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं। कितना बिटकॉइन आपको यहाँ पे करना है आप उतनों को डाल के यहाँ पे ओपन और शॉर्ट की पोजीशन पे डायरेक्टली क्लिक यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई लॉन्ग का ट्रेड लिया है तो आपको ओपन शॉर्ट यहाँ पे करना है, और अगर आपने कोई शॉर्ट के ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट करा है तो आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा ओपन लॉन्ग की पोजीशन को। तो इतना करने के बाद आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लग जाएगा, और जैसे जैसे आपकी जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे प्राइसेस आपका 37 से मान लेते हैं कि जो प्राइसेस है वो 38,000 पे चला गया, तो आपका जो पहले स्टॉप लॉस लगा था 35,000 पे वो डायरेक्टली आपका उठ के 37,000 पे आ जाएगा। फिर जैसे आपका जो प्राइसेस है वो 38 के बदले 40,000 तक पहुँच जाते हैं तो वैसे आपका स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए 39,000 तक यहाँ पे पहुँच जाएगा। और जब कभी भी अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है तो आपका स्टॉप लॉस वहीं पे स्टक हो जाएगा, जिससे कि आप जो है प्रॉफिट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं। बट बाइनेंस के अंदर आपको सिर्फ 5% का ही रेशियो मिलता है, तो अगर आप 37,000 पे जाते हैं तो उसके 5% नीचे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कि आप लगा सकते हैं। और एक्टिवेशन प्राइस आप कहीं का भी सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये करंट मार्केट वैल्यू को उठा लेगा, और अगर आप इसका कोई भी प्राइस यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं। क्योंकि कई बार जैसे आप अगर अपने टेक प्रॉफिट 1 के बाद इसको लगाना चाहते हैं तो आप उसका वैल्यूएशन यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि जैसे आपका टेक प्रॉफिट 1 यहाँ पे हिट होता है वैसे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा, और आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ईजी तरीके से अपने जो ट्रेड है उसको रन यहाँ पे कर सकते हैं। और स्टॉप लॉसेस भी आपका जैसे जैसे प्राइस ऊपर यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे अप तरफ यहाँ पे जाता जाएगा। इसके अलावा आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है मार्जिन रेशो, और ये इंडिकेटर ये बेसिकली आपके मार्जिन के लिए होता है। तो जो भी ट्रेड आप यहाँ पे ओपन कर रहे हैं उसके मार्जिन को आप डायरेक्टली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कितना मार्जिन है। अगर उस साइड में आपको मार्जिन ऐड करना है तो ये मीटर अगर आपका राइट की तरफ जा रहा है इट मीन कि आपको और ज़्यादा मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत है, और अगर ये मीटर आपका इसी तरफ है जहाँ पे कि ग्रीन कलर में, तो इट मीन कि जो मार्जिन है
वो स्टिल ठीक-ठाक है, आपको और ज़्यादा मार्जिन अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपका जो भी अनरियलाइज़्ड प्रॉफिट है, सारी चीज़ें वो आप डायरेक्टली इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रांसफ़र के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने स्पॉट वॉलेट से लेकर आप अपने फ्यूचर वॉलेट में, या फिर आप इस बटन को क्लिक करें तो फ्यूचर वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में आप अपने कोई भी पर्टिकुलर कॉइन को ट्रांसफ़र डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपको यहाँ पे पहले फंड चाहिए होगा क्योंकि आपका स्पॉट में होगा, और अगर आपको वापस फंड चाहिए तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र के बटन से स्पॉट वॉलेट को फ्रॉम में रखना है और टू के अंदर आपको USDM रखना है। यहाँ से आप पर्टिकुलर कॉइन को सिलेक्ट करके उस फंड को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना जो ट्रेडिंग है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके ईजी तरीके से आप अपनी डायरेक्टली ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं और जो फ्यूचर्स है इसके अंदर आराम से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो मार्जिन है उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही यहाँ पे यूज़ करें। इसके अलावा लास्ट में आपको एक पोस्ट ऑनली का बटन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यूएशन सिर्फ आपकी ही प्राइसेस पे एग्जीक्यूट हो तो आप डायरेक्टली पोस्ट ऑनली के अंदर आके भी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बिल्कुल लिमिट और मार्केट ऑर्डर्स जैसा ही है, बस इसका इतना सा फ़र्क पड़ जाता है कि यहाँ पर इसके अंदर ये चीज़ है कि ये आपको मेकर ही यहाँ पे बनाएगा, ये कभी भी आपको टेकर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे दो तरीके की फ़ीस होती हैं। एक होती है मेकर फ़ी आपको 0.025% देखने को मिलती है और टेकर फ़ी यहाँ पे 0.075% के आसपास देखने को मिल जाती है। तो पोस्ट ओनली से आपकी जो एंट्री है वो आपकी ही भाव पर एग्जीक्यूट होगी, जो भी आप प्राइसेस यहाँ पे खुद डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप उसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। बट अगर आपका कोई भी ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोजीशन है वो सेफ होगी और वो आपको टेकर बनने से बचा लेगी। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेड करना चाहते हैं, बॉट को इंस्टॉल करना चाहते हैं आपके इस ट्रेडिंग के अंदर, तो यहाँ पे बाइनेंस के अंदर आपको ग्रिड ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है जिसके ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने लिए एक पूरी तरीके से अपने बॉट को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर आपको 3 पोजीशन मिलती है, एक होती है न्यूट्रल, एक होती है लॉन्ग, एक होती है शॉर्ट। इसके अंदर आपको एक प्राइसेस की रेंजेस देनी होती है, जैसे कि मान लीजिए बिटकॉइन का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो है 42,900 और लोएस्ट पॉइंट है 30,000। तो आप लोएस्ट पॉइंट में यहाँ पे 30,000 को फिल कर सकते हैं और अपर प्राइसेस के अंदर आप यहाँ पे 49,500 को यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन आता है जो कि 2 से लेके 149 तक है, यानी कि आप कितने ऑर्डर्स इसके अंदर लगाना चाहते हैं। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 130 ऑर्डर्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे 130 पुट डाउन कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 149 तक लगा सकते हैं और मिनिमम आप यहाँ पे 2 ऑर्डर को सेट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कितना मार्जिन इनको पे करना है वो आप कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से स्लाइडर के थ्रू मूव कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन को यहाँ पे ले लेगा। और यहाँ पे आपका मिनिमम बैलेंस भी बता रहा है कि अगर आपको एक ग्रिड रन करनी है तो इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको कितना बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रिड्स को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो फंड है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ग्रिड्स को यहाँ पे चेंज भी कर पाएंगे। इसके अंदर अगर आपको ग्रिड से एग्जिट भी होना है तो आप यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पे जो स्टॉप ट्रिगर का ऑप्शन है इसमें आप स्टॉप लॉस बॉटम का लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 30,000 है तो हम यहाँ पे 29,900 को यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा बॉटम एरिया है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे सेट आउट हो जाए कि अगर कभी प्राइसेस 30,000 से नीचे गिरे तो हम ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए, या फिर अगर हमारा 49,500 का अपर एरिया है और इसमें से हमें एग्जिट यहाँ पे होना है तो हम लगभग यहाँ पे 50,000 को यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि अगर 50,000 प्राइस आए तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्डर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाए। आप कैंसिल ऑल ऑर्डर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, कैंसिल ऑल पोजिशन के ऊपर भी क्लिक करके यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स है जिसके लिए आप इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन भी कर पाएंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखें कि इसके अंदर फंड जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट होंगी ये सारी की सारी ऑटोमेटिक बॉट के थ्रू होने वाली है, तो इसमें प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसको जब कभी वो इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा संभल के करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रेड है, जैसे भी मार्केट के मोमेंटम्स होंगे उसके हिसाब से पोजीशन लेगा। आप इसको न्यूट्रल करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, आप वो लॉन्ग करेंगे तो लॉन्ग की पोजीशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट की पोजीशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। यहाँ पे भी आप अपने लेवरेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट या क्रॉस को, और साथ में आप यहाँ पे लेवरेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी लेवरेजेस यहाँ पे चाहिए होंगी। तो ये बेसिकली एक तरीके से आपका बॉट है जो कि यहाँ पे सेटअप हो जाएगा और इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी आप अपने ग्रिड में डालने वाले हैं उतने ही ये ट्रेड्स टोटल उस रेंज के बीच में यहाँ पे ओपन करेगा, जिससे कि आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी यहाँ पे मिल सकता है।